दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब बंदूकों से नहीं बल्कि पाइपलाइनों और सप्लाई चेन से लड़ी जा रही है। तेल और गैस की धाराएं जिस दिशा में बहती है वही तय करती है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसकी जनता महंगाई से जूझेगी। ऐसे ही एक बड़े भू राजनीतिक खेल के केंद्र में इस समय पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भले ही रसिया और चाइना के बीच हो रही हो, लेकिन इसका असर सीधे भारत की जेब तक पहुंच सकता है। बताएंगे कैसे, उससे पहले पूरी कहानी समझ लेते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है होर्मुज संकट से। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग जब भी तनाव में आता है, पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर खतरा मंडराने लगता है। हाल ही के तनाव ने यही किया है। भारत समेत कई देशों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। कुछ जगहों पर तो सप्लाई तक प्रभावित हुई है। ऐसे माहौल में मार्केट को किसी राहत की खबर का इंतजार था और वह खबर आई बीजिंग से। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच पावर ऑफ साइबेरिया 2 को लेकर तेज बातचीत ने संकेत दिए कि दुनिया का एनर्जी मैप बदलने वाला है। यह सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं बल्कि 2600 किलोमीटर लंबा ऊर्जा कॉरिडोर है, जो साइबेरिया के आर्कटिक क्षेत्र से गैस उठाकर मंगोलिया के रास्ते चीन तक पहुंचाएगा। इसकी क्षमता सालाना 50 अरब घन मीटर गैस की है, यानी यह अकेले कई देशों की ऊर्जा जरूरत पूरी कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रसिया लगभग यूरोपीय बाजार से बाहर हो चुका है। पहले जहां यूरोप को गैस बेचकर भारी मुनाफा कमाता था, वहीं अब उसके पास गैस तो है लेकिन खरीदार कम है। ऐसे में चीन उसके लिए एक लाइफलाइन बनकर उभरा है। दूसरी तरफ चाइना भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है, लेकिन अपने फायदे की शर्तों पर। यहीं से कहानी में आता है भारत का कनेक्शन। अभी चीन अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा कतर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से एलएनजी के रूप में समुद्री रास्ते से खरीदता है। यह महंगा पड़ता है और वैश्विक कीमतों को ऊपर बनाए रखता है। लेकिन जैसे ही रूस से पाइपलाइन के जरिए सस्ती गैस मिलने लगेगी, चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एलएनजी खरीदना कम कर देगा। अब सोचिए, जब दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार अचानक बाजार से पीछे हटेगा तो क्या होगा? डिमांड गिरेगी और जैसे ही डिमांड गिरेगी, कीमतें भी धड़ाम से नीचे आएंगी। यही वह मोड़ है जहां भारत को फायदा दिखता है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं, उन्हें सस्ता तेल और गैस मिल सकता है। इसका सीधा असर सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा, यानी आम आदमी की जेब को राहत मिल सकता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। डील अभी फाइनल नहीं हुई है और सबसे बड़ी अड़चन है कीमत। चीन चाहता है कि उसे गैस रूस के घरेलू रेट पर भारी छूट के साथ मिले, जबकि रूस अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के करीब सौदा चाहता है। इसके अलावा चीन किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहता, यानी यह सौदा सिर्फ गैस का नहीं बल्कि रणनीतिक मोल भाव और ताकत का खेल है। हालांकि एक बात साफ है कि आने वाले समय में यह तय करेगा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार किस दिशा में जाएगा और भारत में पेट्रोल पंप पर आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा। आगे जिस तरह के अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या रुख है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।